रहली में दो बाइकों की भिड़ंत में एक बाइक सवार जमकर घायल हो गया। रहली अटल सेतु पर दो बाइक आमने सामने से टकरा गई, जिसमें एक बाइक सवार जमकर घायल हो गया। एक्सीडेंट की सूचना पर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव को लगी तो वह भी पहुंचे और भाजपा नेता ने दोनों घायलों को अपने निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली लाया गया, जहां दोनों का ठीक उपचार कराया गया। वहीं ड्यूटी डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया। खास बात यह रही कि भाजपा नेता घायलों को लेकर जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली पहुंचे तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं को देख उन्होंने नाराजगी जताई। वहां पदस्थ डॉक्टरों से व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दिए। वहीं गर्भवती महिलाओं से मिलकर खाना, बिस्तर, ठंड के समय सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को लेकर चर्चा की। रहली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ बसंत नेमा से गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली व्यवस्थाओं की जब जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पर्याप्त पोषण आहार की सरकारी योजना तो है, परंतु महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं, जिसके कारण अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण आहार नहीं मिल पाता। इसके बाद भाजपा नेता अभिषेक भार्गव द्वारा गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार एवं उनके परिजनों को भोजन की व्यवस्था अपने निजी खर्च से दोनों टाइम उपलब्ध कराने की बात कही। रहली से आशु दुबे की रिपोर्ट। क्या अनिल पांडे करके कोई व्यक्ति है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। साथ में एक नर्मदा खमरिया के रहने वाले एक्सीडेंट हुआ था। कोई ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है। समय से उपचार मिल जाने पर और समय से सामाजिक कार्यकर्ता श्री अभिषेक भार्गव जी द्वारा अस्पताल पहुंचाए जाने पर वो बड़ा रिलीफ मिला पेशेंट को, और चूँकि समय पर आ गए थे, उपचार जल्दी मिल गया तो रेफर या ऐसी कोई संभावना है नहीं। मरीज ठीक है, स्वस्थ है, भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। एक मरीज और साथ में था, उनने भी क्या कौन सा मामला था वो? कोई अननोन पॉइजनिंग का केस था। एक वार्ड 12 से एक पेशेंट आया था, उसको चूँकि गंभीर था मरीज और सागर रेफर कर दिया गया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट रहली में अपने अस्पताल, शासकीय अस्पताल रहली में देकर उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सागर भेज दिया। एक्चुअली क्या है, हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो एक एक्सीडेंट देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति रोड पे था, तो उसको लेकर हम लोग यहाँ पर आए थे। तो उसी दौरान हम लोगों को यहाँ पर एक और मरीज़ देखा जो पॉइजनस केस था, तो उसको लेकर भी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा देखा और 108 तत्काल बुलाकर उसको यहाँ से रेफ़र करने का काम किया है। और उसके साथ साथ जब अस्पताल आए हैं तो यहाँ पर बाकी की व्यवस्थाओं को हम लोगों ने देखा है, जिसमें लेबर रूम की व्यवस्था है और जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो पोस्ट ऑपरेटिव महिलाएं हैं उनके वार्ड में जाकर भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं देखी हैं। कमियां हैं, निश्चित तौर पर कमियां हैं, उनको पूरा करने का हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। आज एक कमी की ओर हम सभी लोगों का ध्यान गया, जो यहाँ पर एक पोषण आहार के रूप में जो बच्चों को तो मिलता है, लेकिन जो यहाँ पर मरीज आते हैं और उनके परिजन आते हैं, रात में रुकते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। तो शासकीय तौर पर तो ये इस प्रकार की कोई योजना भी नहीं चल रही है। निश्चित तौर पर हम सभी लोग व्यक्तिगत रूप से अब यहाँ पर वह व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर आए हुए मरीज़ और उनके साथ आए हुए एक अटेंडेंट के लिए हम लोग जो यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, उनके लिए सुबह और शाम भोजन की व्यवस्था हम सभी लोग कर सकें।